हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ जस्ट इन टाइम के बारे में। तो जस्ट इन टाइम की मीनिंग में हमने समझा था कि मैन्युफैक्चरर तब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है जब उसे कस्टमर से ऑर्डर मिलता है। तो मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल के प्राइस में हुए सडन इंक्रीजेस को कवर करना पड़ता है, क्योंकि वो वेट नहीं कर सकता है बेटर प्राइसिंग के लिए। तो जब मैन्युफैक्चरर को कस्टमर से ऑर्डर मिला तब रॉ मटेरियल के प्राइस हाई थे। तो अब मैन्युफैक्चरर इस चीज़ का वेट नहीं करेगा कि कब रॉ मटेरियल के प्राइस डाउन जाएंगे, तब वो मटेरियल परचेज करेगा और कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करेगा। उसे इस प्राइस इंक्रीज के साथ डील करनी पड़ेगी। सेकंड है, इनएक्यूरेट डिमांड फोरकास्ट के केस में कोई भी सेफ्टी स्टॉक नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए मैन्युफैक्चरर ने डिमांड फोरकास्ट की कि आने वाले टाइम में उसकी 1 लाख यूनिट बिकेंगे, लेकिन एक्चुअल में उसके पास ऑर्डर आया 1,20,000 यूनिट का। तो ये एक इनएक्यूरेट डिमांड फोरकास्ट थी। या फिर कई बार कुछ सर्कमस्टांसिस ही ऐसे हो जाते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, उसकी वजह से भी डिमांड में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। तो जब इनएक्यूरेट डिमांड फोरकास्ट होता है उस समय मैन्युफैक्चरर के पास सेफ्टी स्टॉक नहीं होता है कि वो अपने सेफ्टी स्टॉक का यूज़ करके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर दे। जस्ट इन टाइम में सप्लायर्स के ऊपर हाई डिपेंडेंस होती है। तो अगर सप्लायर निगलेक्ट कर देता है, मतलब मना कर देता है कि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करेगा, तो ये मैन्युफैक्चरर के लिए लॉस की सिचुएशन क्रिएट करता है और कस्टमर इससे डिससेटिस्फाई होता है। तो अगर सप्लायर अपना रॉ मटेरियल नहीं भेज रहा है मैन्युफैक्चरर को, तो कस्टमर को भी ऑर्डर टाइम पर नहीं मिलेगा, जिससे वो डिससेटिस्फाई होगा और ये कंपनी के लिए भी लॉसेस क्रिएट करेगा। JIT में कस्टमर्स के ऑर्डर डिले होते रहते हैं क्योंकि मैनेजमेंट को ज़्यादातर डिपेंड रहना पड़ता है इन्वेंट्री पर। फिफ्थ है, JIT प्रोडक्शन ज़्यादा तब इफ़ेक्टिव होता है जब कस्टमर के ऑर्डर्स में स्टेबिलिटी होगी, जो कि मुश्किल है। तो अगर मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली, एनुअली बेसिस पर आपके ऑर्डर सेम आ रहे हैं, तब आपका JIT ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आपको पता है कि हर साल इतना ही ऑर्डर आने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग आप सारे अरेंजमेंट करके रखेंगे। कभी ऑर्डर कम आना, कभी ज़्यादा आना, तो इससे कस्टमर के ऑर्डर्स फुलफ़िल करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जस्ट इन टाइम में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर बल्क की जगह पर इंटरवल बेसिस पर इन्वेंट्री को ऑर्डर करता है, जिसके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा यूज़ करने से कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है। सेवंथ है, जस्ट इन टाइम सिस्टम को ट्रैक और ऑर्गेनाइज करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आने वाले टाइम में क्या डिमांड होगी। कस्टमर जब ऑर्डर दे रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग मटेरियल मंगवाएंगे, तो ये सारी प्रोसेस एकदम क्विक होनी चाहिए ताकि आप कस्टमर का ऑर्डर फुलफ़िल करने में डिले ना कर दें। तो मैनुअली वे में ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आप अच्छे से ट्रैकिंग और ऑर्गेनाइजेशन कर सकें जस्ट इन टाइम सिस्टम की। एट्थ और लास्ट है इन्वेंट्रीज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो सेवन्थ पॉइंट में हमने समझा कि जस्ट इन टाइम सिस्टम को ट्रैक और ऑर्गेनाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए कुछ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो काफ़ी बेटर वे में मैनेज और ट्रैक करते हैं चीज़ों को, लेकिन एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो एक तरफ अगर आप मैन्युअली कर रहे हैं ट्रैकिंग, तो वो रियल टाइम में सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो ट्रैकिंग तो काफ़ी अच्छे से कर पाएगा, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये थे जस्ट इन टाइम के डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वहीं आपको रिप्लाई करके या फिर उस पर एक अलग वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी तरह की हर अपडेट के लिए स्टूडेंट नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।